अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जी देखें, हज के मसाइल के ऊपर बात हो रही है। आज हम कुछ देखेंगे कि हज मबरूर किसे कहते हैं। देखें, हज मबरूर, अल्लाह के नबी ने फरमाया हज मबरूर का बदला जन्नत है। हमें हज मबरूर करना चाहिए। हज मबरूर कहेंगे वो हज जो कबूल हो जाए, जिसमें कोई रियाकारी दिखावा ना हो, जिसमें कोई गुनाह शामिल ना हो, अल्लाह के नबी के तरीके पे हो, ठीक है ना। हलाल माल से हज किया जाए, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर माल हलाल ना हो, हज बेकार हो जाएगा, आपका बेकार है समझे। सूद, रिश्वत, इसके अलावा किसी का हक ना मारा हो, हराम माल से हराम माल ना कमाया हो जिससे आप हज किया जाए। देखें, कुछ शराइत हैं, उसको देखा जाए फिर ही ये हज मबरूर बनता है। देखें, सबसे पहले कुफ़र और शिरक और कुफ़र की मिलावट नहीं होनी चाहिए शख्स में जो भी हज कर रहा है, फिर ही हज मबरूर बनता है। पहले शिरक और कुफ़र, अगर शिरक है तो फिर कोई भी आपका अमल है वो बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप में शिरक वाला अमल पाया जा रहा है। दूसरा कुफ़र है। अब देखें कुफ़र क्या है। कुफ़र जैसे नमाज को छोड़ना कुफ़र है। अगर कोई शख्स नमाजी ही नहीं है तो वो हज उम्रा करेगा जाकर, उसको क्या फ़ायदा होगा वहाँ पे हज उम्रा करने का, उसको क्या फ़ायदा है अगर वो कुफ़र पे डटा है, ठीक है ना। अगर वो हज करके आके भी कुफ़र कर रहा है, नमाज़ें छोड़ रहा है। बहुत सारे इल्म इसी तरफ गए हैं, बहुत सारे सहाबा भी इसी तरफ गए हैं कि बेनमाजी काफ़र है। नमाज और मुसलमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज और मुसलमान, काफ़र और मुसलमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये बड़ा एक अहम मसला है। सही मुस्लिम की हदीस है कि कुफ़र और शिरक के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है नमाज है। तो देखें, ये इसमें मसला है कि बहुत सारे सहाबा कराम का यही मौक़िफ़ था कि बेनमाजी काफ़र है। तो देखें, कुफ़र अगर मिलावट है कुफ़र की, तो फिर आपका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए हज उम्रे से पहले आप शिरक से भी पाक हों और कुफ़र से भी पाक हों। एक और इसमें बड़ा अहम मसला है कि आप इखलास हो, आपके अंदर इखलास हो, रियाकारी दिखावा ना हो, अल्लाह की रज़ा हो। जब आप हज कर रहे हो तो अल्लाह की रज़ा आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जाके वहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये फिर आपका मसला ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो हज उम्रे की इबादत है, इसमें ये पहलू बड़ा पाया जाता है इस इबादत में। तो इसलिए इस इबादत में अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, फिर हज मबरूर बनता है, जिसका बदला जन्नत और इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, उसका बदला जन्नत है। तो ये आप इखलास हो, रियाकारी ना हो, अल्लाह की रज़ा हो, दिखावा ना हो, और शिरक और कुफ़र ना हो, इस पाया में मिलावट ना हो। बेनमाजी का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। अगर आप हज कर भी लेंगे कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप बेनमाज हैं, नमाजी हो, कुफ़र ना हो इसमें। दूसरा इखलास है। तीसरा, आप अल्लाह के नबी के तरीके पे हो। देखिए, आप किसी का भी तरीका के मुताबिक आप हज उम्रा करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ने मौलवी ने अपना कोई अंदाज से कोई तरीका बता दिया, नहीं। अल्लाह के नबी के तरीके पे जो हज होगा, आप सीख के जाएं। जो हज का सुन्नत तरीका है वो हज करें आप। ये नहीं कि जहाँ पे लोग जा रहे हैं आप पीछे पीछे जा रहे हैं, बस जहाँ जहाँ पे लोग जा रहे हैं आप भी पीछे पीछे जा रहे हैं, पता कोई नहीं क्या करना है। ये नहीं, तरीका सीखें, सुन्नत तरीका। जैसे अल्लाह के नबी की हदीस भी, हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा, मुझसे हज के तरीका सीख लो, हज के अहकाम सीख लो मुझसे, ठीक है ना। तो वो हज आपको फ़ायदा देगा। एक और इसमें बड़ा अहम मसला है कि वही हज आपको फ़ायदा देगा जो हज हलाल माल से किया हो, हलाल माल से किया हो। ये नहीं कि आपने बहनों का हिस्सा मारा है, बहनों का हक़ दिया ही नहीं, वही पैसों से आप हज करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तो पाक है, अल्लाह पाक माल ही अपने रास्ते में कबूल करता है। जो अल्लाह के रास्ते में पाक माल लगाओ, ठीक है ना। तो कोई भी आप इबादत कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है, कोई भी इबादत है, कि माल हलाल हो, माल पाक हो। या अल्लाह के रास्ते में भी आप दे रहे हैं माल, तो माल हलाल हो, ठीक है ना, उसका फ़ायदा होगा। तो ये भी एक ज़रूरी है कि आप ये नहीं कि आप सूद से, पैसों से, रिश्वत से, करप्शन से बहनों के हिस्से मारे हैं, भाइयों के हिस्से नहीं दिए, किसी न किसी शक्ल में आप हराम कमा रहे हैं, आपका ज़रिया आमदनी हराम है, ठीक है ना। तो आप उन पैसों से हज करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपको।
तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि इंसान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक हज करे, और तवाज़ु और इनकसारी का मामला होना चाहिए, ठीक है ना। गरूर और ख़ुद पसंदी, इससे बचना चाहिए, तकब्बर, इससे इंसान को बचना चाहिए। तो हज मबरूर बनने के लिए ये एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके अंदर वो शिरक ना करता हो, रियाकारी दिखावा ना हो, उसके अंदर कुफर ना हो, नमाज का तारिक ना हो, ठीक है ना। और इसमें इस तरह की कोई उसका रिश्तेदार, उसका भाई उससे नाराज़ ना होना चाहिए। उसको भी चाहिए कि भाई को भी राज़ी करे, अपने बहन भाइयों को भी राज़ी करे। ये नहीं किसी का दिल दुखाया है, किसी से बिला वजह नाराज़ है। हाँ, शरई नाराज़गी हो तो वो और बात है, लेकिन जो आप दुनियावी जो नाराज़गी होती हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। शरई यही होती है ना, कोई दीन की वजह से कोई नाराज़ होता है तो वो तो चले ठीक है, लेकिन बंदा अपने मुफाद के लिए, तो ये भी पहलू नहीं होना चाहिए। और हज मबरूर की कोई अलामतें हैं, अलामतें ये हैं कि इंसान जब हज करे, उम्रा करे, उसकी ज़िंदगी में चेंज आए, बदलाव आए, यानी कि जो पहले था वो नहीं। ये भी एक कबूलियत की एक अलामत है कि हज मबरूर बन सकता है कि इंसान हज करे और उसकी ज़िंदगी चेंज हो। अगर उसकी ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही तो समझो फिर उसका हज कबूल नहीं, अगर ये अलामतें आपको नज़र नहीं आ रही। उसी तरह ही था जैसे पहले है, ठीक है ना। तो इसी तरह ही अगर वो काम कर रहा है, कोई ज़िंदगी में चेंज नहीं है, तो फिर हज मबरूर बनने के लिए ये भी एक अलामतें हैं कि इंसान की ज़िंदगी हज करने के बाद चेंज हो, तो ये इस्लाम की तरफ आए, सुन्नत की तरफ आए, तो ये फिर हज मबरूर बनता है। तो इंशाल्लाह हम आगे इसका बहरहाल हज उम्रे का इंशाल्लाह तरीका देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।